प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अजीजों, बहुत अद्भुत संदेश के साथ, प्रकाशन के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आपके सम्मुख आया हूँ। टाइटल आपने पढ़ा होगा और ये हर एक माँ बाप से मैं निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों को ये संदेश जरूर सुनाएं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। सारी बातें बताऊँगा और आज इन पाप से बहुत से भाई बहन आज़ाद होंगे, ये मेरा विश्वास कहता है, क्योंकि बहुत से भाई बहन इस पाप में है। सारी बातें बताऊंगा, सब प्रकाशन को, और आपके आज़ादी का दिन है। आप इस संदेश को देख के डरे नहीं, अरे अब क्या होने वाला है, इसको पूरा सुने। बेशक आप इस पाप में हो, क्योंकि जब आप देखोगे तभी इस पाप से निकल पाओगे। और आपके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है, इसलिए ये संदेश दिया है। पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, इस अद्भुत संदेश के द्वारा आज इस वीडियो के माध्यम से जो देखेगा वो इस पाप को दोबारा ना कर पाए। उसके अंदर से पिता ये जो पाप है, गुप्त पाप, वो निकाल लेना, पूरी तरह से उसे पवित्र कर देना। जैसे आपने मुझे बदला है, वैसे इस भाई बहन को जो देख रहा है, सुन रहा है, चाहे वो जवान हो चाहे वो किसी भी उम्र का हो, पिता उनके जीवन में ये गुप्त पाप है, आज ये पाप से आज़ाद कर देना। पिता हर एक माँ बाप की प्रार्थना सुनना जो अपने बच्चों के लिए करते हैं, और जितने बच्चे परेशान हैं इस पाप से, वो करना नहीं चाहते फिर भी करते हैं, तो आज उस शैतान को भी दूर करना जिनसे ये पाप करवाता है। हाँ और आमीन के साथ इस वचन प्रार्थना को पिता आशीषित करना, इनके जीवन में 1000 गुना प्रतिफल लेके आए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज, तो बिल्कुल आपने टाइटल देखा होगा, और इसे कहते हैं हस्त महसूस, जिसे कहते हैं मोटिवेशन, है ना। और ये पाप दिखता नहीं है, क्योंकि इसमें ना किसी गर्लफ्रेंड की ज़रूरत पड़ती, ना बॉयफ्रेंड की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि मन की अभिलाषा से पाप होता है, सोच से होता है, देखने के कारण होता है ना। और इसे कोई देख नहीं सकता, इसे कोई जान नहीं सकता। बहुत लोग इसे जायज़ ठहराते हैं। क्यों डराते हैं? क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट ऐसे आते हैं, और शायद मैं भी पहले ऐसे ही था। मैं इसको जायज़ इसलिए कहता था कि ये शैतान ये एजेंडा लेके आता है, अरे गर्लफ्रेंड तो नहीं बना रहे हम, अरे व्यभिचार तो नहीं कर रहे, ये व्यभिचार कोई है, ये तो अपने आप से संतुष्टि है। और ये कोई पाप सीखता नहीं है, ये अपने आप अभिलाषा में आ जाता है। साइंस इसे क्या कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन बाइबल इसके खिलाफ है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है पवित्र बन, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। और कई भाई बहन पाप करने के बाद, हंस महसूस करने के बाद बहुत गिल्टी फील करते हैं, अपने आप को मानना चाहते हैं, क्योंकि जब शरीर पाप चाहता है उस समय उनको कुछ नहीं दिखता, उनको सिर्फ दिखता है अश्लील वीडियो देखना, या सोच के करना, इमेजिन करके करना। इससे भी ये भी एक व्यभिचार है, बल्कि उससे बढ़कर है। और जब हंस महसूस कर लेते हैं, उसके बाद से उनको गिल्टी फील होता है, रोते हैं, बिलखते हैं, और आज़ाद होना चाहते हैं, अपने आप को धिक्कारते हैं, और एक शरीर भी कमज़ोरी महसूस करते हैं, और आत्मा भी कमज़ोरी महसूस करते हैं। मेरे अजीजों, आज जो आपके आंसू हैं, क्योंकि ये बात आप किसी को नहीं बता सकते, ये आज परमेश्वर ने देखे। और आज हर एक लड़का लड़की के जीवन में, चाहे कुमारा हो चाहे शादीशुदा, जो कोई भी हो, जिसको ये लत है, परमेश्वर आज उससे आज़ाद करेगा। मैं सभी भाई बहन से निवेदन करूंगा, इस प्रार्थना को देखें, क्योंकि बाइबल हमारी जो बताती है वो स्पष्ट बताती है, और आज परमेश्वर आपको इससे आज़ाद करेगा। हालेलुया। और आप इस प्रार्थना संदेश वीडियो देखने के बाद ये पाप कर ही नहीं सकते। अरे मैं भी तो इस पाप में था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया। 18 जुलाई 2018 को 5 जुलाई को पूरी तरह आज़ाद कर दिया। तो परमेश्वर जब मुझे आज़ाद कर सकता, तो आपको क्यों नहीं करेगा? आप भी गवाही दोगे। हालेलुया। आप डरे नहीं, ना आप शर्माए ये सोचकर अरे भाई क्या बोलने वाले। प्रभु जो बोलेगा वो सुनना है। और आपके आंसू, आपका तड़पन प्रभु जानता है। हालेलुया। आज इन पापों से आपको छुटकारा है। दूसरी बात मेरे अजीजों, पहले जब मैं इस पाप में था, मैं बहुत रोता था, मैं प्रायश्चित करता था, मैं छूटना चाहता था, लेकिन छूट नहीं पाता था। लेकिन मेरा परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है, वो मुझसे बहुत प्रेम करता था, और वो करता है, और उसने मुझ पर अनुग्रह करा। एक ही झटके में मेरे इतने पुराने पाप को जड़ से मिटा दिया था। हालेलुया। इसलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ अपनी गवाही देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही सुनी होगी आपने। दूसरी बात मेरे अजीजों, मैंने ये सोचा था कि ये पाप लड़कों में ही है, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये पाप बहनों के अंदर भी शैतान डाल देता है, हंस मैसून का पाप, हंस मैसून की आदत लड़कियों में भी है, तो मैं सोच के हैरान हो गया। लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं उनको बचाऊंगा। अगर आपको नंबर चाहिए और आप बचना चाहते हैं, तो मेरा नंबर मांग सकते हैं, लेकिन बस आप मन में प्रायश्चित करना। इस वीडियो को देखते देखते किसी को कुछ मत बताना, आप आज़ाद हो जाओगे। हालेलुया। अगर चाहते हो आज़ाद होना इस पाप से, तो आज का दिन आपका है। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं वचन के लिए, 1000 गुना प्रतिफल देना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
मेरे अजीजों, शैतान का एक जाल है, वो हमें जाल में फंसाना चाहता है। वो ये बताना चाहता है ये पाप नहीं होता, ये नॉर्मल है, सभी लोग करते हैं, है ना, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें किसी के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा, अरे ये कोई पाप कोई है ना। आप कहोगे भाई व्यभिचार तो तन से होता, हम तो तन का इस्तेमाल ही नहीं करते क्योंकि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी कोई बॉयफ्रेंड कोई है, अरे मैं तो अपनी मन की संतुष्टि से या कुछ देख कर या कुछ सोच कर लेता हूँ, फिर भी बाइबल के खिलाफ है। आज मैं बाइबल से आपके वो वचन दूंगा जिसको सुनने के बाद आप पाप करना बंद कर दोगे, आपसे होगा ही नहीं। निकालेंगे पहला वचन, मत्ती 5 अध्याय। मैं फिर कहता हूँ, आप टीनेजर हो, यानी कि आप 15 साल से ऊपर के हो, 15 साल के हो, अगर आप माँ बाप देख रहे अपने बच्चों को जरूर दिखाना, क्योंकि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे माता पिता हो, मैं निवेदन करता हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जवानी में ये पाप शैतान डाल देता है। ये कोई सिखाता नहीं है, इसकी कोई टीचिंग नहीं है, फिर भी ये ऑटोमेटिकली वीडियो के द्वारा, दिमाग के द्वारा, वीडियो क्या, पहले तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे, फिर भी ये पाप था, ये आ जाता है शैतान के एजेंडे के द्वारा। इससे बचना बहुत ज़रूरी है। ये इंसान को खाक कर देता है, मिट्टी मिला देता है और बर्बाद कर देता है। मैं सारी बात बताऊंगा कैसे बर्बाद करता है, क्या होता है, देखिए निकालेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप अपने बच्चों को, चाहे लड़का चाहे लड़की, बिठाओ। बेशक आप अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं, फिर भी दिखाओ, फ्यूचर में ये शिक्षा उसके काम आएगी, हालेलुया, और वो पाप करने से बच जाएगा, बच भी जाएगी। मत्ती 5 अध्याय और उसका 27वां वचन, मत्ती 5 का 27वां वचन क्या लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। हम सुन चुके, कहा गया था व्यभिचार ना करना। व्यभिचार 2 तन का मेल होता है, लड़का लड़की का, यानी कि एक जेंट्स एक लेडीज का मेल होता है, उसको कहता है व्यभिचार, पाप। अब सुनो, आपके रोंगटे खड़े हो जाओगे जब हकीकत पता चलेगी। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, अब परमेश्वर का ये नियम है, पवित्र बाइबल की आज्ञा है, यीशु मसीह की आज्ञा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। मन का व्यभिचार, मन के व्यभिचार को जरूरत नहीं पड़ती कहीं जाने की। मन के व्यभिचार को बैठे बैठे हम पूरी दुनिया में कहीं भी व्यभिचार कर सकते हैं, हम चलते चलते व्यभिचार कर सकते हैं, कि हमारे मन में, हमारे तन में वो सोच आती है। अब आप कहोगे भाई हम आज़ाद होना चाहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, आप बहुत लोग आज़ाद होना चाहते हैं। वो शैतान, देखो 2 किस्म की सोच होती है, एक ऊपर से आती है, एक अंदर से आती है। एक ऊपर से वो सोच आती है जो शैतान डालता है, हम अच्छे होना चाहते हैं, हम बदलना चाहते हैं, शैतान हमारे अंदर डालता है। कोई, हम जैसे वीडियो देख रहे हैं, एकदम से कोई ऐड आ गया, अश्लील कोई ऐड आ गई, है ना, अश्लील कोई वीडियो आ गई, हमें उसी पाप में डालना चाहता है। आपका काम है उस विचार को डांटना। अगर आपके अंदर वो विचार आता है, उसे डांटो, वहां तक मत पहुंचो, हज़म तक मत पहुंचो, उससे पहले उसको कुचल दो, यीशु मसीह के नाम में आप बच जाओगे। हालेलुया। मैं ऐसे ही लड़ा हूं मेरे अजीजों, इसलिए यहाँ तक बैठा हूँ। परमेश्वर मुझे हिम्मत दिया। वो विचार मेरे अंदर आते थे, मैं डांटता था, विचार आते, मैं लड़ता, मैं रोता था, और प्रभु ने मुझे उस गुनाह तक होने नहीं दिया, बचा के रखा है। हालेलुया। जब आप करोगे, और एक पाप यानी कि एक विचार वो होते जो हम खुद सोचते हैं, यानी कि हम इस पाप में हम बचना नहीं चाहते, तो वो हम खुद करते, उसकी सजा हमें मिलेगी। लेकिन अगर शैतान आपसे करवा रहा है तो ऊपर से डालेगा। अब बचना चाहोगे, आप डांटना, आज से आप अपने विचार को डांटोगे, वो नहीं आएंगे। शैतान आपको बुरे सपने के द्वारा डराएगा, बुरे व्यभिचार के द्वारा, यानी कि दिमाग में लेके आएगा, उस रिलेशनशिप को लेके आएगा जिसके साथ आप पहले कर चुके हो, वो आदत को दिलाएगा। लेकिन आपको डांटना है, डांटोगे तो बचोगे। मन शुद्ध करना है, और मन मेरा परमेश्वर शुद्ध करने वाला है। मेरे दोस्तों, ये हमारी आपकी बस की नहीं है, लेकिन परमेश्वर के बस की है सब कुछ काम। हमें डांटना, हमें लड़ना है, याद रखना, पाप से लड़ना है। कैसे? इसको डांट के डांटना है। डांटोगे, जितना डांटोगे उतना जयवंत होंगे। उसे हार मत मानो, उसे डांटो। जब भी कोई बुरा विचार आता है उसे डांटो। बुरा विचार आते आते आपको हंस महसूस ले जाता है, लेकिन उससे पहले उसको कुचल डालो यीशु मसीह के नाम में। तो यहाँ लिखा है, अब यहाँ पे लड़का लड़की का जिक्र नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मन का व्यभिचार है। मन के व्यभिचार में मैंने कहा ना, तन की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ दिमाग की होती है। तो यानी कि प्रभु वही सजा देगा जो तन के व्यभिचार में है। तो यहाँ लिखा है, स्त्री डाले, नजर डाले तो अपने मन में व्यभिचार कर चुका है, यानी कि आंखें से भी व्यभिचार हो रहा है और मन से भी हो रहा है। तो यहाँ पे किसी के साथी की जरूरत नहीं है। अगर आप कह रहे हो भाई मैं तो किसी भी लड़के को नहीं देखता, सिर्फ फिल्म देखता हूँ, अब अश्लील गाने सुनते हो, अब लड़का से लड़की, तब भी आप अपने आंखों गंदा कर रहे हो अपने मन में। अब ये नहीं है मेरे भाइयों, भाई वो लड़की है ही बुरी, अरे वो लड़का है ही बुरा, उसके बारे में गलत सोचना क्या है। हम तब भी पाप कर रहे हैं।
यानी कि अगर हम ये कहें अरे विषय के बारे में हम या विषय गिरती के बारे में सोचे पाप कर सकते हैं, नामुमकिन, असंभव है, क्योंकि सजा प्रभु उतनी ही देगा जिसे व्यभिचार वाले को देता है। तो यानी कि आंख से भी हमें पवित्र रहना है, मन से भी पवित्र रहना है। फिर क्या लिखा है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोक के खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट किया जाए और तेरा सारा शरीर नष्ट नरक में ना डाला जाए। आंख से भी विचार। आप कहोगे भाई आंख से विचार कैसे होता है? बिल्कुल होता है। मैंने कहा ना अभी, हम अगर कुछ गलत देख रहे हैं, गलत फिगर देख रहे हैं, गलत वीडियो देख रहे हैं, अश्लील कर रहे हैं और फिर हस्तमैथुन कर रहे हैं, तो यानी कि हम व्यभिचार करना चाह रहे हैं, यानी कि हमें आपको मौका नहीं मिल रहा। इसका मतलब यही हो गया, यानी कि आपको व्यभिचार, यानी कि आप तो फिर व्यभिचार में ही आ गए, तो आपको वही सजा मिलेगी। याद रखना, आपको सजा कैसे मिलेगी? आपके परिवार को मिलेगी, आपको मिलेगी, आपके करने आपके घर को ले डूबेगी मेरे अजीजों। क्योंकि आपको लोग क्या कह रहे हैं, ये लड़की बहुत अच्छी, लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन आप क्या करते हो मेरा परमेश्वर जानता है और आप जानते हो। हालेलुया। तो आज इस बात को सोचना कि आप गुप्त में क्या करते हो मेरा परमेश्वर जानता है। आँख के द्वारा, ये तन का नहीं है, आँख से भी विचार है। फिर क्या लिखा है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोक के खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है, तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। अब हाथ का, अब व्यभिचार में हाथ का क्या प्रयोग? ये वही व्यभिचार है मेरे, तो जो हम करते हैं हस्तमैथुन का व्यभिचार। तो प्रभु ने तो पहले बता दिया था, ये तो पहले लिखा हुआ है बाइबल में कि ऐसे व्यभिचार आने वाले हैं जो व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, है ना, अश्लील वीडियो की तरह ऐप के द्वारा करेंगे, वीडियो कॉलिंग के द्वारा करेंगे, आंखों के द्वारा करेंगे, हाथों के द्वारा करेंगे। तो ऐसे पापों से बचना है। आगे वचन जाएंगे, मैं आपको और गहरा बताऊंगा। इसके बाद आप बिल्कुल भी पाप से नहीं, पाप आपके आसपास भी नहीं आएगा, यानी कि आएगा तो आप करोगे नहीं। यकीन मानना, इस संदेश को सुनते सुनते बहुत भाई बहन आंसू के साथ जो प्रायश्चित करेगा, परमेश्वर आज पे दया करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि मेरे तो परमेश्वर हमें माफ़ करता है, यीशु मसीह में माफ़ करते, पाप करने का लेसन नहीं देते, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। निकालेंगे वचन रोमियो 6:23, रोमियो 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। आप मृत्यु को मारे, रोज रात को आप हस्तमैथुन करते हो, रोज फिल्म देखते हो, सोचते हो, गंदे गाने देखते हो, ये मजदूरी है, ये आपको कमानी है, तो आप ये पाप करते रहो, मृत्यु आ जाएगी मेरे दोस्त। कौन से मृत्यु? आपका काम बंद हो जाएंगे, आपका एजुकेशन की लाइफ चल जाएगी, आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप शैतान को मौका दे रहे हो। शैतान यूहन्ना 10:10 में लिखा है वो चोर बन जाएगा और सब कुछ चुरा लेगा। फिर आप क्या करोगे? फिर आप क्या कहोगे, अरे मैं तो प्रार्थना करता था। सब यही सोचते हैं ना, आप चर्च जाते हो, प्रार्थना करते हो, सब काम करते हो, लेकिन अकेले में क्या करते हो प्रभु जानता है। लेकिन आज उन भाई बहन का स्वागत है जो बचना चाहते हैं। आज उनका ये वचन है जो बचना चाहते हैं, यानी कि जो छोड़ना चाहते हैं काम, आप छोड़ना चाहते हो, स्वागत है। आप कुंवारे हो, शादीशुदा हो, किसी उम्र के हो, वेलकम है आपका। होली स्पिरिट स्वागत करेगी आपका, स्वागत करेगा पवित्र आत्मा, खुदा का आत्मा आपका, कि मेरे बच्चे बचना चाहते हैं। आपको शर्म नहीं करनी, डरना नहीं, अरे मैं भाई को क्या बताऊं। आपको आगे आना है, मेरा परमेश्वर आपको बदल देगा पूरी तरह। अरे मैं अपनी गवाही दे चुका हूं, तो आप अपनी गवाही दोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक वचन कह के मैं समाप्त करूंगा, और वो वचन आपके जीवन में यहाँ बिठा लेना, जिंदगी में कभी भी पाप के आसपास नहीं आएगी यीशु मसीह के नाम में। मेरे अजीज, आपको पता है कि हमारा और आपका शरीर पवित्र मंदिर है। अब ये मंदिर चर्च जाने से नहीं, ये 24 घंटे मंदिर है हमारा। याद रखना, अगर ये मंदिर है हमारा, तो इस मंदिर में कोई भी अशुद्ध चीज़ नहीं आ सकती। वचन निकालेंगे 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 वचन, 1 कुरिन्थियों 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता? हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते? अगर आप और हम मसीह में, आज हम क्रिश्चियन हैं, तो हम जानते कि हमारा शरीर पवित्र मंदिर है। अब आप बोलोगे भाई इस पवित्र मंदिर को मैंने गंदा नहीं करा, क्योंकि एक बार एक भाई का फ़ोन आया था, भाई मैं आज तक मैंने किसी लड़के को टच नहीं करा। उसने मुझसे कहा तो मैं पवित्र हूँ। सिर्फ मैंने कहा भाई तेरी आँखें, तेरा मन क्या करता है? कहता नहीं भाई मैं रोज़ फिल्म देखता हूँ, रोज़ हस्तमैथुन करता हूँ। कहते कोई पाप कोई है? यही पाप है। एक बहन का भी मेरे पास ये फ़ोन आता कि आज तक मैं हस्तमैथुन करती थी, मुझे पता नहीं था कि ये पाप होता है। अब यही इसी में जाल में फंस जाते हैं हम और आप, और शैतान जीत जाता है, लेकिन आज वो हारेगा और आप जीतोगे। तो यह लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा होता है मेरे अजीजों, वो हमारे और आप में वास करता है। अब ये नहीं है आप फिजिकल नहीं करे तो आप बच गए, हाँ भाई फिजिकल नहीं है कोई बात नहीं, ऐसे पाप कर सकते हो ना, नेवर, है ही नहीं जगह, पाप की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अपने शरीर को लेके क्या जाओगे?
ये नहीं कि 4 घंटे कलीसिया में बैठ गए, 4 घंटे वीडियो के सामने बैठ गए, आधे घंटे आपने संदेश सुन लिया, उसके बाद पवित्र हो गए। 24 घंटे हमें एक जैसा रहना है, क्योंकि खुदा का आत्मा आप में मेरे में रहता है। मैंने कहा ना, अगर आप शैतान से लड़ रहे हो और शैतान आप पे डाल रहा है तो चिंता मत करो, परमेश्वर इसे नष्ट कर देगा। लेकिन अगर आप खुद इसे नष्ट कर रहे हो तो परमेश्वर आपको भी नष्ट कर देगा, क्योंकि आगे वचन यही लिखा है। और आज के बाद पाप करते सोचना ना कि नष्ट होना है तो करना है, अगर अनंत जीवन चाहिए तो छोड़ देना है। फैसला करो, पर वो आपका साथ देगा। गॉड ब्लेस यू। क्या लिखा है 1 कुरिन्थियों 3:16 में? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। यदि कोई बाहर वाला नष्ट कर रहा है, शैतान नष्ट कर रहा है, नष्ट कर देगा, आप बच जाओगे। लेकिन अगर आप खुद नष्ट कर रहे हो तो आपको परमेश्वर नष्ट कर देगा। मेरे जीतो, बीमार पड़ जाओगे, ठीक नहीं होंगे। ये फैक्ट बात है, क्योंकि बहुत ऐसी कॉल मेरे पास आते हैं, वचन भी यही कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो आज से यह याद रखना कि आपको बचना है तो ये काम छोड़ना है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वह तुम हो। आप इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूँ इस संदेश सुनने के बाद आपसे पाप होगा नहीं, और ना ही आप करोगे, और प्रायश्चित करोगे। अगर आप चाहते हो प्रायश्चित करना तो बोला आमीन। तो आइए मेरे साथ प्रायश्चित करेंगे इन पापों का। अरे प्रभु ने इस दास को माफ़ करा है, मुझे माफ़ करके यहाँ तक पहुँचाया, मैं दुनिया का सबसे बुरा मनुष्य था, आपको क्यों नहीं करेगा? बस मन बनाओ। आप एक लड़का हो, लड़की, किसी भी उम्र के, मैं फिर माँ बाप से निवेदन करूँगा, ये वीडियो अपने नौजवान बच्चों को, छोटे बच्चों को, सबको दिखाए, ताकि उनके अंदर परमेश्वर का खौफ आए, डर आए, और वो ये काम करने से रुक जाए, और कर रहे हो तो बदल जाए। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, इस जीवन को बचाने वाले संदेश के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आज ये संदेश बहुत लोगों का जीवन बचा चुका है, बहुतों के पापों को फेंक चुका है इनके शरीर में से पिता। आज बहुत से भाई बहन नर्वस है, परेशान थे, इस पाप को छोड़ना चाहते थे कि नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज वो छोड़ पाए, आज वो आज़ाद हो पाए। उनकी आंसू, उनकी वेदना को आपने देखा है पिता। आज हर एक इंसान के अंदर, जिसने अंदर ये पाप था पिता, वो बाहर आ चुका है इस गड्ढे से, इस पाप के अभिलाषा से। हाँ और आमीन के साथ पिता, तेरा दास अब हाथ बढ़ाता है जिनके अंदर यह आत्मा काम कर रही है, अश्लील वीडियो की, बुरे सोच की, हंस महसून करने की, गंदी फिल्म देखने की, पिता परमेश्वर बॉलीवुड फिल्म देखने की, गंदे गाने सुनने की, आज वो आत्मा इनके अंदर से निकल रही है यीशु मसीह में। एक लड़का, एक लड़की, चाहे कोई भी देख रहा, बड़ा छोटा कोई भी, आज हर एक के जीवन में से जो ये आत्मा, गंदी आत्मा काम कर रही थी, वो निकल जाए यीशु के सामर्थ्य में। आज से पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर ने इनको पवित्र कर दिया, इनको शुद्ध कर दिया, इनको माफ़ कर दिया है, और आज से ये आज़ाद है, आज से ये आज़ाद है, आज से ये टोटल फ्री है। मैं आपको फ्री घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, मैं आपको आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, मैं आपको इस बंधन, पाप के बंधन से यीशु के सामर्थ्य में आज़ाद करता हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर बोल रहा है और वो काम हो रहा है। हाँ और आमीन के साथ पिता, आपने जो बोला वो हो गया, मैं विश्वास करता हूँ पिता। ये लोग बचाए गए हैं, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, और मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे ये संदेश देने के लिए नियुक्त किया, खड़ा करा, यहाँ बिठाया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, ये प्रकाशन मुझे दिया, ताकि आज बहुत से लोग जो इस पाप में हैं वो सब आज़ाद हो रहे हैं, सब आज़ाद हो रहे हैं यीशु के सामर्थ्य में। जो इस संदेश को सुन रहा है वो आज़ाद हो रहा है और तेरा धन्यवाद कर रहा है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने इस पाप के कारण खोया अपने शरीर में से, अपने आत्मा में से, पिता उनको रिटर्न करा दे, रिटर्न कराते, इनकी पवित्रता वापस कर दे, इनके साथ जो गलत हुआ है पिता, ये भूल के नए सिरे से जिंदगी स्टार्ट करे। हाँ और आमीन के साथ पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह। ये संदेश को कैसा लगा और किसके जीवन पर असर हुआ मुझे कमेंट में जरूर बताना, और जिसको नंबर चाहिए वो नंबर जरूर मांगना। परमेश्वर आपको सुपर ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। प्रभु आपके साथ है।